कर्नाटक हिजाब विवाद पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बजट सत्र में राज्य सरकार लेकर के आएगी नकल विरोधी कानून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा भर्तियों में पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मासूम से रेप हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा, पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने सुनाया फैसला। 4 साल की मासूम से 12 अगस्त 2021 को हुई थी दरिंदगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, प्रदेश में 24 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम, 15 फरवरी से प्रैक्टिकल। विधानसभा में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। इस दौरान बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से सभी जिलों के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 21 मार्च से प्रस्तावित 60 दिनों की नहरबंदी को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति में मनरेगा कार्य में धांधली का मामला सामने आया है। पंचायत समिति के कई गांवों की महिलाओं ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंच करके संभागीय आयुक्त से अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों में हनुमानगढ़ जिले से पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए। यूपी में यह पहले चरण का मतदान शाम के 5 बजे तक 57.79% मतदान हुआ। लोगों ने उत्साह के साथ वोट डाले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि को 1 लाख तक लेकर के जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। 3 और महिला पुलिस बटालियन बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए 3000 पिंक पुलिस स्टेशन भी बनाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू इतने सक्षम है कि किसी के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा की ओर से पहले भी हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली। पहलवान खली बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने वाली है। दिवंगत प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों ने उनकी अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर के पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद भारतीय राजनीतिक सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे पहले अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। चूरू में किडनैप कर नाबालिग के साथ गैंगरेप, पुलिस ने फरार हुए 2 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। जोधपुर की मॉडल के सुसाइड के प्रयास और मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के मामले में जोधपुर पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि जमीन संबंधी मामले में मंत्री से काम करवाने के लिए आरोपी उन्हें हनी ट्रैप में फंसाना चाहते थे। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में अक्षत और उसकी पाली के एक वकील साथी नवीन को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उदयपुर में दुकानदार पर हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी ने उपकारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में क्षमता से अधिक दूसरे बंदियों को जेल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी हुई बाइक भी बरामद की है। झुंझुनू में शहीद बीएसएफ जवान की सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। डूंगरपुर में सेशन कोर्ट ने भाभी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने अपनी भाभी की तलवार से मारकर हत्या कर दी थी। चूरू में पुलिस ने सुअर चुराने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सेल की सहायता से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई। धौलपुर के गांव में साजिशन एक परिवार के लोगों पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से हमला किया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सरपंच चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ था। कोटा में एक महिला ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3 धारदार चाकू बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रिजेक्ट हुई पॉलिसियों को एक्टिवेट कराने की मांग की। अलवर में लोगों ने 2 युवतियों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। कोटा में एक चोर अस्पताल के बाहर से बाइक चुरा करके फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस अज्ञात बदमाश की तलाश कर रही है। टोंक में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोटा में शादी समारोह में हुई मारपीट मामले में 3 फरार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी में एक युवक पर बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग की। करौली में पेट्रोल पंप के पास एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान बाड़ापुरा निवासी रामभरू सिंह मीणा के तौर पर की गई है। चोरों में पुलिस ने गन पॉइंट पर हुई लूट के मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। श्रीगंगानगर में बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित करने की मांग की गई। अलवर में अतिक्रमण दस्ते ने रास्ते पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। इस दौरान सड़क के फुटपाथ पर खड़े रेहड़ी वालों के चालान भी काटे गए। अलवर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। एसोसिएशन ने रेवेन्यू कोर्ट के स्थानांतरण का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में जिला परिषद के सीईओ ने पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का अवलोकन किया। जयपुर में कैंपा कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इसमें वन विभाग के विकास कार्य में 250 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। जयपुर में वन विभाग की टीम ने उल्लू का सौदा करते हुए एक आरोपी को ट्रैप किया है। आरोपी धार्मिक भावनाओं का झांसा देकर 1 लाख रुपए में उल्लू बेच रहा था। झालावाड़ में एक चोर मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे लेकर के फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप है। झालावाड़ में 2 बदमाश 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाकर उसके चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी एक ट्रॉली को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। उदयपुर में एमबी अस्पताल के पास एक प्लास्टिक के डिब्बे में भ्रूण मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाड़मेर जिले के सांकरना के पास मेगा हाईवे पर ट्रेलर और पिकअप में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कोटपुतली थाना इलाके के हाईवे स्थित देवनारायण मंदिर के पास 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में बोलेरो चालक समेत 2 जने घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड संख्या 7 में पित्तर मंदिर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरेलू गैस सिलेंडर आग लगने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक की नशे की ओवरडोज के चलते मौत हो गई। बदहवास हालात में गंगानगर की जीआरपी पुलिस को ये युवक का शव मिला। जिले के दुलारपुर कैरी का रहने वाला ये बताया जा रहा है। कोटा में अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस समेत एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रोहित पांडे अनंतपुरा का है। आरोपी के खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के सूरजपोल इलाके में अज्ञात विषाक्त के सेवन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम कराने को लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ। मामले को संदिग्ध मानते हुए कैथुनीपोल थाना पुलिस ने परिजनों से समझाइश की और पोस्टमार्टम करवाया। अलवर में भृतरी धाम पर महिला का हाथ पैर कटा हुआ शव मिलने के बाद महिला की शिनाख्त धूपसेड़ा गांव की महिला के तौर पर की गई है। अब ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बारा शहर के जगजीवन कॉलोनी में सूनी मकान से चोर लाखों के जेवरात समेत 2.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। इस दौरान परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के पांतली गांव में 2 व्यक्तियों के झगड़े के कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
डूंगरपुर जिला और सेशन न्यायालय ने अपनी भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी देवर पर 11,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग की ओर से 25 जनवरी से 28 फरवरी तक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अब तक 135 ठिकानों पर दबिश दी, 18 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव 2022 को सफल करने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पूरे शहर का पैदल मार्च करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगरपालिका के सहयोग से पोखरण में 13 फरवरी को होने वाले मरु महोत्सव पर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र से 6 दिन पहले लापता महिला का बेहोशी की हालत में महिला मिली, जिसके बाद परिजनों की ओर से गैंगरेप की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं करने पर डीडवाना एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में डीडवाना एसएचओ नरेंद्र जाखड़ के साथ जांच अधिकारी प्रहलाद सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल पीड़िता का इलाज जयपुर में जारी है। तो हम सब की जिंदगी में कोई न कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा मौनी रॉय से। So please welcome one of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile, and the very beautiful Moni Roy. Hi, Moni. Hello. Wow, you're looking so nice, beautiful. Hello, how are you? Thank you good. so much. Please come. You are so brilliant. थैंक यू मैम। ये पॉइंट्स हमें पहले घर के ऊपर रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको 2 गिनना चाहिए, जिसे हम मास्क बाय करेंगे और हम ये जो युगा है एंटर करेंगे। Okay, let's start. 2 Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. 1 One. Do yoga. Do yoga. Do yoga. So what are you going to do? I'll try 3 pose. 3 pose. Very nice. बहुत बढ़िया. चलो आ जाओ. अरे yes, 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 yes. Finally. Finally. तो 2. चलिए. 1 6 6 2 3 1 2 3 4 5 COVID positive. यार ये मजा नहीं आया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। Which state has the least forests in India? ये अभी इसका था, इसका था तनिष्क का। असम, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा। हरियाणा। बिल्कुल सही। अगला सवाल, what percent of earth is water? 70, 71, 72, 73? तनिष्का। 71. Correct. Absolutely right. अगला क्वेश्चन, which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा, हिप्पोपोटामस के लिए। Because she was also her hand was up. Genius, young genius. तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। विधानसभा बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। रीट पेपर लीक पर होता रहा बवाल, आमने सामने हुए सत्ता और विपक्ष के विधायक। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। शाम 5 बजे विधानसभा 4 बार तक स्थगित करनी पड़ी और 5वीं बार में शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना खत्म। अब सदन में रात में नहीं रुकेंगे बीजेपी विधायक। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कल रद्द हो जाएगा चारों विधायकों का निष्कासन।
इससे पहले हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक रामलाल, मदन दिलावर, अविनाश और चंद्रभान आक्या को स्पीकर ने निष्कासित कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष गलत परंपरा डाल रहा है। ऐसा करने पर राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उधर जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है। सांसद ईडी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और रीट मामले को लेकर सीएम से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। बजट सत्र में राज्य सरकार लेकर आएगी नकल विरोधी कानून। सीएम गहलोत का बड़ा बयान। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मासूम से रेप हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा। पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने सुनाया फैसला। 4 साल की मासूम से 12 अगस्त 2021 को हुई थी दरिंदगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। प्रदेश में 24 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम, 15 फरवरी से प्रैक्टिकल्स। विधानसभा में शिक्षा मंत्री कल्ला ने दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से सभी जिलों के बारे में भी जानकारी ली। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 21 मार्च से प्रस्तावित 60 दिनों की नहरबंदी को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति में मनरेगा कार्य में धांधली का मामला सामने आया। आज पंचायत समिति के कई गांव की महिलाओं ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों में हनुमानगढ़ जिले से पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वे कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए। यूपी में पहले चरण का मतदान शाम के 5 बजे तक 57.79% रहा। लोगों ने उत्साह के साथ कतारबद्ध होकर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि को 1 लाख तक लेकर जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और 3 और महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। पुलिस सुरक्षा के लिए 3000 पिंक पुलिस स्टेशन बनेंगे। अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान के दौरान आरोप लगाया कि आज सुबह से बहुत जगहों से सूचना मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पर कई घंटों तक वोट नहीं डाला गया। चुनाव आयोग को तैयारी करनी चाहिए थी कि चुनाव निष्पक्ष हो। पिछले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अजमेर संभागीय आयुक्त पीएल मेहरा 1 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। श्रीगंगानगर में गुरुवार को माघ सुदी नवमी पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माघ सुदी दशमी पर मेले का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद की 13 साल की शिवांगी अब सांसारिक जीवन को छोड़कर संयम पथ पर अब चलेंगी। 17 फरवरी को ब्यावर में दीक्षा लेंगे। अलवर जिले के बांसुर तहसील के गांव नांगल इलाका में स्थित गोचर और सिवाय चक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया। परिवहन विभाग से जुड़े काम को सिटीजन पोर्टल ई मित्र को देने के विरोध में जोधपुर में यातायात सलाहकार समिति के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के गोड़ा मालानी उपखंड क्षेत्र के रागेश्वरी गैस टर्मिनल की पाइपलाइन में गैस रिसाव का मॉकड्रिल किया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रीट पेपर लीक मामले और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश की सरकार ने लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं। बीकानेर से कांग्रेस नेता लक्ष्मण करवासरा को भूदान यज्ञ बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। भरतपुर से उत्तराखंड चुनाव के लिए होमगार्ड के 400 जवान रवाना हुए। होमगार्ड के सभी जवान उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात रहेंगे। दौसा नगर परिषद की बोर्ड बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी वर्ष के लिए 139 करोड़ रुपए के बजट से सर्वसम्मति से पारित किया गया। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शंकर यादव को राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बार एसोसिएशन ने शंकर यादव का सम्मान किया।
श्रीगंगानगर में 15 साल की रानी पर नियति ने ऐसा कह डाला कि 15 साल की उम्र में अपने सपनों की तिलांजलि देकर के परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। 15 साल की रानी के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक शिकारी पेलिकन पक्षी खुद कछुए के जाल में फंस गया और कछुए का शिकार हो गया। कोटा में कांग्रेस नेता पंकज मेहता समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मेहता के राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने के बाद समर्थकों में खुशी है। बांसवाड़ा नगर परिषद ने गुरुवार को खांदू कॉलोनी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। परिषद की टीम ने यहां पर 40 से ज्यादा गुमटियों के आगे निकले हुए छज्जों को तोड़ दिया। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। खाटू में वार्षिक लक्की मेला इस बार भी भरेगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। यही वजह कि सरकारों ने प्रतिबंधों में कुछ ढील दी हो, लेकिन वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। राजसमंद जिला मुख्यालय के बागपुरा गांव के पास नाले में अवैध अतिक्रमण को कुंवारिया तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में हटा दिया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने मिनी सचिवालय परिसर स्थित जिला कोष कार्यालय का निरीक्षण कर कोष कार्यालय से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। जयपुर के मरुधरा से कोरोना की तीसरी लहर अब जा चुकी है। पिछले एक सप्ताह से कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट से अंदेशा यही मिल रहा है। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के लोगों ने गुरुवार दोपहर को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके एसपी को परिवाद सौंपा और न्याय की मांग की। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए शनिवार यानी कि 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक दर्शकों को पहले से बुकिंग कराने पर ही गार्डन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। घाटी में एक सैंड आर्टिस्ट कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इसका नाम साहिल मंजूर है। साहिल मंजूर घाटी में सैंड आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसने सैंड आर्ट 2017 में शुरू किया था। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।